एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करते हुए अ, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज का प्रोग्राम भी खास है बिकॉज एक अपकमिंग न्यू लॉन्च का ये दूसरा प्रोग्राम मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी एक बार मैंने कर लिया है। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट आर्टिस्ट्री, स्किन न्यूट्रिशन, बैलेंसिंग एंड हाइड्रेटिंग रेंज। तो जो हमारा नया रेंज है, अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन रेंज में पहले हमारे पास एंटी एजिंग रेंज आया कुछ महीनों पहले, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हाथों हाथ इस रेंज को लिया, और बहुत अच्छा इसका सेल हुआ, और इसका जो फीडबैक है वो भी बहुत बढ़िया है। एंड दिस इज गोइंग टू स्टे बिकॉज कंसिस्टेंट सेल्स जो है वो भी इस बात का समर्थन करेगा कि इस नए रेंज को आप लोगों ने न सिर्फ होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है बल्कि इस्तेमाल भी किया है, रिटेल भी किया है, और इसके पॉजिटिव आउटकम से हम सभी अवगत हैं। और इसी कैटेगरी में एक और रेंज जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और जो आपका लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द, तो इसकी शुरुआत करते हैं कि इस समर स्प्रिंग के मौसम में, गर्मी के मौसम में आर्टिस्ट्री जो है एक बार फिर से खुल के और खिल के निखारने में मदद करने वाला है। तो इट इज हैविंग अ ब्लूम अप। तो एक नए रेंज के साथ हम आपका स्वागत करेंगे एंड दिस इज अ क्यूरेटेड रेंज। बहुत टाइम से दोस्तों, अगर हमारे बीच कुछ पुराने लोग होंगे तो उनसे जब भी कभी फोन पे बात होती है या आमने सामने मुलाकात होती है और आर्टिस्ट्री की चर्चा होती है, तो कई दफा लोगों ने हमारे पुराने रेंज का हमेशा जिक्र किया है, जो पहले हमारा हाइड्रेटिंग और बैलेंसिंग सीटीएम का सेट आता था बेसिक स्किन केयर के तहत, कि नॉर्मल से ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए आपका एक क्यूरेटेड, उनकी त्वचा के मुताबिक क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर का एक सेट आता था जिसको हम हाइड्रेटिंग सीटीएम कहते थे शॉर्ट में। और तैलीय से मिश्रित त्वचा वाले लोगों के लिए, ऑयली से कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए एक सेपरेट क्यूरेटेड रेंज हमारा आता था जिसको हम बैलेंसिंग सीटीएम के नाम से जानते थे। तो आज के दौर में एक बार फिर से अगर हम देखें कि 18 साल और उससे ऊपर के उम्र के लोगों को अगर एक बेसिक स्किन केयर के तहत स्पेशली क्यूरेटेड, उनकी त्वचा के प्रकार के हिसाब से अगर कोई रेंज रिकमेंड करना हो, एकदम खासम खास ये बोल के कि हाँ ये आपका नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए है और ये वाला पर्टिकुलर सेट जो है वो ऑयली से बैलेंसिंग स्किन के लिए है, तो उसी रेंज पे हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण और रोचक आंकड़े आपके सामने हैं कि आज की तारीख में 43% लोग ऐसे हैं जिनकी त्वचा रूखी है और 42% लोग ऐसे हैं जिनकी त्वचा तैलीय है। मतलब दे नो अबाउट देयर स्किन टाइप, उनको मालूम है कि उनकी त्वचा का प्रकार कैसा है। और नेक टू नेक फाइट है, 43%, 42%, महज 1% का फर्क है। तो अच्छी बात है कि 100 में 43 लोगों को पता है कि उनकी त्वचा रूखी है और 100 में 42 लोगों को, उदाहरण के लिए परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, तो उनको पता है कि उनकी त्वचा जो है वो तैलीय है। अब अगर 18 प्लस एज के इस्तेमाल के लिए अगर हम स्किन केयर रेंज की बात करें, तो ये जो 18 प्लस वाला एज ग्रुप है, 18 साल से स्टार्ट करते हुए जो एज ग्रुप शुरू होता है, ऐसे लोग अपनी त्वचा की देखभाल के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं जहां पे 78% उपभोक्ताओं का कहना है कि वो एक ऐसा स्किन केयर रेजिम, स्किन केयर रेंज, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो नेचर में प्रिवेंटिव हो। त्वचा की देखभाल या अपनी सौंदर्य की देखभाल की बात करें तो वो एक प्रिवेंटिव अप्रोच को अपनाना चाहते हैं। अंग्रेजी में वो जो पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि कोई समस्या हो जाए और उस समस्या का इलाज करना पड़े, उस समस्या को एड्रेस करना पड़े, उससे बेहतर एक अप्रोच है कि हम उस समस्या को पनपने से ही रोकें। तो किसी प्रॉब्लम को रोकने में जो अप्रोच मदद करता है उसी को हम प्रिवेंटिव अप्रोच कहते हैं। और
इस तरह के अप्रोच को लेके 78% लोगों की न सिर्फ जागरूकता है बल्कि जरूरत भी है। 87% भारतीय युवा ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो इस बात से सहमत हैं कि त्वचा कैसी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि त्वचा कैसी है। टिपिकली अगर हम लड़कियों और महिलाओं की बात करें तो उनके लिए आसान होता है कि स्किन जैसी भी हो, मेकअप के थ्रू स्किन को हम बहुत हद तक टच अप कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, जो कंसर्न्स होते हैं उनको हम छुपा लेते हैं और त्वचा अच्छी दिखने लगती है। तो आज की तारीख में 87% लोग ऐसे हैं जो इस बात से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं कि त्वचा कैसी दिख रही है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि त्वचा कैसी है। त्वचा कैसी है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज त्वचा कैसी दिख रही है उसको तो बदला जा सकता है, उसके रूप का रूपांतर किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि हमारी त्वचा कैसी है। और त्वचा कैसी है ये ज्यादा मायने रखती है बिकॉज त्वचा अच्छी होगी तो पॉसिबली महिलाओं और लड़कियों के केस में बहुत ज्यादा टचअप या फिर मेकअप की आवश्यकता नहीं होगी। जो एक नेचुरल गुड लुकिंग हेल्दी स्किन होती है उसके प्रति लोगों की जागरूकता और जरूरत ज्यादा है। 30% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जो ऑलरेडी फेशियल स्किन केयर रूटीन में शामिल हैं और उसमें उन्होंने एक नए स्टेप को ऐड किया है जिसके माध्यम से वो अपने स्किन केयर रेजिम को और बेहतर करना चाहते हैं और त्वचा के साथ एक्सपेरिमेंट करने में भी उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है। पॉसिबली इकलौता ब्यूटी ब्रांड जो कि न्यूट्रोलाइट के द्वारा बैक्ड है, और न्यूट्रोलाइट के द्वारा बैक्ड है ये बात बहुत अहमियत रखता है, मायने रखता है बिकॉज हमें मालूम है कि वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट सेलिंग ब्रांड है और प्लांट बेस्ड वाइटामिन्स डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं और इसी वजह से पौधों से कुछ खास चुनिंदा पौष्टिक तत्वों को निकाल के हमारे आर्टिस्ट्री रेंज में शामिल किया गया है। So it is not just only about beauty, but it is also about nutrition. तो त्वचा की सेहत को हम संपूर्ण रूप तभी प्रदान कर सकते हैं जब उसमें कुछ पौष्टिक तत्वों का भी समावेश किया जाए। तो आगे बढ़ने के पहले लेट अस हैव ए लुक एट दिस वीडियो। तो ये वीडियो प्ले कर रहा हूं, आप में से कुछ लोग चैट बॉक्स में काइंडली सिर्फ इतना कंफर्म कर दीजिएगा कि वीडियो और ऑडियो दोनों आप देख और सुन पा रहे हैं या नहीं। तो हियर वी गो। I've got the force. It works like supplements for your. पहले मैं चैट बॉक्स में देख लूं। ओके ठीक है, तो वीडियो भी देख सकते हैं और आवाज भी सुनाई दे रही है, तो लेट अस कंटिन्यू देन वी विल टॉक। Artistry Skin Nutrition merges nature's most powerful ingredients with advanced skincare science. The potent power of PhytoForce fulfills 5 key skin nutritional requirements. Awaken the force of your skin. Artistry Skin Nutrition. दोस्तों ये वीडियो हमने देखा और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप वास्तव में एक दमकती हुई स्पष्ट रूप से स्वस्थ त्वचा चाहते हैं तो उसके लिए स्किन न्यूट्रिशन के पावर की हम बात कर रहे हैं और आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन का बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट्स। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको टोटल 7 प्रोडक्ट का कलेक्शन दिखाई दे रहा है। इफ यू रिकॉल एंड रिमेम्बर कि आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन के तहत जो पहले जो एंटी एजिंग रेंज का जो सेट आया था उसमें भी गिन के 7 प्रोडक्ट का कलेक्शन था, यहाँ भी 7 प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है और सातों प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से स्पेशली क्यूरेटेड हैं, बनाए गए हैं
और जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पिक एंड चूज़ करके भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि आपको हाइड्रेटिंग और बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट है, तो त्वचा की बेसिक ज़रूरत को पूरा करने में मदद करता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड और कॉमन सेंस भी कहता है कि स्किन टाइप के हिसाब से जो सेट आपको सुझाया जा रहा है, उस सेट में जितने प्रोडक्ट्स हैं, आप सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। तो हम आगे चलेंगे, धीरे-धीरे बात करेंगे। सबसे पहले बिना आगे बढ़े जो निगाह ठहरती है और जिस चीज़ को हम एप्रिशिएट करते हैं, वो है इसकी पैकेजिंग और इसका कलर कॉम्बिनेशन। बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत ही अल्ट्रा सूदिंग कलर और पैकेजिंग के साथ कोई रेंज आया है। और पूरी ईमानदारी से दोस्तों, मैं भी पूरी ईमानदारी से इस बात को मानता हूँ, समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि ये आंखों को भाने वाले कलर्स हैं, बहुत यूनिक हैं। आमतौर पे इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं तो सिंपल यूनिक्रोम है, एक ही कलर है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, राहत प्रदान करने वाला है, सुंदर, प्यारा, सौम्य लगता है। एक आपका सी ग्रीन कलर है, एक आपका लाइट स्काई ब्लू कलर है, तो बहुत ही प्यारा है। दूसरा, अगर आप देखें कि 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका जो ऊपर कैप है वो आपको देखने में मेटालिक सा लुक देता है, तो इसकी इसकी शोभा को और बढ़ाता है। एक खास जो हम क्लेंजर देख रहे हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो आपका पंप फॉर्मेट में है। तो कुछ नए इनोवेशंस भी आए हैं। सिंपल ट्यूब नहीं है, ट्यूब है तो ट्यूब के साथ ढक्कन थोड़ा मेटालिक लुक वाला है, कलर बहुत सौम्य है और एक पंप फॉर्मेट का प्रोडक्ट है। तो भारत के युवा वर्ग के लिए, युवा वर्ग इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि 18 ईयर्स एंड अबव सुझाया गया है, तो 18 साल का जो व्यक्ति होगा, एडल्टहुड को हासिल कर चुका होगा और वो भी युवा क्लास की कैटेगरी में ही आता है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट सुझाया गया है। पहले त्वचा का प्रकार जान लेते हैं दोस्तों। आई एम श्योर कि आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि अलग अलग लोगों की त्वचा यूनिकली डिफरेंट होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। और जैसे हमारा हर किसी का सिग्नेचर यूनिक होता है, वैसे ही हमारी त्वचा भी यूनिक होती है। त्वचा के प्रकार की बात करें तो ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव, ये 4 प्रकार की त्वचा होती है। आप यहाँ नॉर्मल स्किन नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मल स्किन कहने में जितना नॉर्मल है, इसको हासिल करना, ढूंढना और पाना उतना ही मुश्किल है। सुनने में बड़ा सरल सामान्य लगता है, लेकिन सामान्य त्वचा बहुत कम लोगों की होती है, और जिनकी होती है मतलब आप समझिए दे शुड थैंक देयर स्टार्स कि भाई नॉर्मल स्किन है। तो सबसे पहले हमें हमारी त्वचा का प्रकार मालूम होना चाहिए, क्योंकि त्वचा के प्रकार के हिसाब से ही उपयुक्त प्रोडक्ट्स का चयन आपको वांछित परिणाम दे पाता है। अगर आप स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज नहीं करेंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है, और फिर ट्रस्ट फैक्टर भी हमारा जो है वो हिल जाता है कि फिर हम अच्छे से अच्छे ब्रांड को भी उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, कितना महंगा हमने खरीदा लेकिन सूट नहीं किया, फायदा नहीं किया, बेकार है, फालतू है, मार्केट गिमिक है। तो ऐसा तभी होता है जब प्रोडक्ट और हमारी त्वचा का मिसमैच होता है। तो सही प्रोडक्ट का चयन करने के पहले ये बेहद आवश्यक है कि हम अपनी त्वचा के प्रकार को समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑयली स्किन से। तैलीय त्वचा जो है, आप जानते हैं तैलीय त्वचा जो है उसमें तेल का रिसाव ज्यादा होता है, चेहरे पे चमक होती है, चिप करता है, त्वचा में इरिटेशन भी होता है। तैलीय त्वचा थोड़ी जनरली रेड दिखाई देती है, लालिमा होती है, त्वचा के रोम छिद्र बड़े बड़े खुले होते हैं, और इस प्रकार की त्वचा में कील मुहासों के होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। तैलीय त्वचा के अगर कारणों को जानने का प्रयास करें कि किसी की स्किन अगर ऑयली होती है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस, शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स के स्तर में परिवर्तन आने से भी हमारी त्वचा का प्रकार बदलता है। हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो तेल की ग्रंथियां हैं, वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जिनसे तेल का अत्यधिक रिसाव होने लगता है। स्ट्रेस, बैक्टीरिया, जेनेटिक्स, मौसम में परिवर्तन, खान पान की गड़बड़ियां कि किस तरह के भोजन को हम पसंद करते हैं, ये दूसरे कारक हैं जो त्वचा को तैलीय बनाने में मदद करते हैं।
अगर हम बहुत ज़्यादा तला भुना छना, फ्राइड, स्पाइसी, मसालेदार भोजन करते हैं तो इनके सेवन से भी त्वचा से तेल का रिसाव ज़्यादा होता है।